बे टट्टी में चाशनी मिलाने से वो तिरामिसू केक नहीं बन जाता। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। चला गया रणविजय, चला गया एमटीवी छोड़ के, रणविजय रोटी छोड़ के चला गया। 1 रुपए का दुख नहीं हो रहा बाय गॉड, लेकिन दिल को तसल्ली बहुत हो रही है। ऑल्दो ये काम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा भी है एमटीवी के जमाई जी देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया निकल लिए। अब भाई बढ़िया अपना करेगा 2 महीने का कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का अपग्रेड से, 3 महीने का अपग्रेड से एमबीए, और उसके बाद खोलेगा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर एमिटी, शारदा, लवली प्रोफेशनल और गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले लॉन्डो के लिए, जिनका ऑलरेडी खराब फ्यूचर इसने और खराब कराया था स्प्लिट्सविला और रोडीज में। और यही वाला बिजनेस आइडिया पिच करेगा वापस आके शार्क टैंक में। मेरे से लिखवा लो, 100 करोड़ की वैल्यूएशन मिलेगी। और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो भैया नेटफ्लिक्स इंडिया ने ये काली काली आंखें बनाने के बाद ये सोचा कि अरे यार अब तो बहुत बढ़िया कंटेंट दे दिया, अब और नहीं होता, बस यहीं रोक दो। तो उन्होंने अच्छे कंटेंट के हाईवे से लिया एक शार्प लेफ्ट, बेबाक वाहियाती वाले कंटेंट के गोल चक्कर से काटा एक राइट, और फुल स्पीड में दे मारी अपने अच्छे आइडियाज की सिंघाड़ों की रेडी दीवार में। एंड हेंस वी हैव लूप लपेटा। अभी सोच, कल सुबह सुबह तेरी लॉटरी लगने वाली हो और तू आज ही ऑफ हो जाए, थोड़ा सैड नहीं हो जाएगा? अब इससे पहले कि कुछ लोग जो हर चीज को मास्टरपीस बोल देते हैं, गूज बम्प आ गए, बड़ा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आ गया बॉलीवुड में, उनको मैं एक बात साफ साफ बता दूं कि इसमें कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं है। इनफैक्ट ये मैंने भी पिक्चर देखने से पहले यही सोचा था कि भैया लूप लपेटा एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, बढ़िया लग रहा है, ट्रेलर में देखने से अच्छा लग रहा है। बट 20 मिनट्स इनटू द मूवी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बात खटकने लग गई, यार मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, ये कॉन्सेप्ट देखा है। और वही हुआ, मैंने जाके जब थोड़ी सी रिसर्च करी मुझे पता लगा ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस कॉपी है 1998 की एक मूवी रन लोला रन, जो जर्मनी में बनी थी। तो इस पिक्चर के बारे में मैं तुम्हें काफी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं ही क्यों अकेला फिसल के गिरूं इस गंदे सुलभ शौचालय के गंदे फर्श पे। मैं भी तो चाहता हूं कि ये गोबर तुम्हारी चप्पल के नीचे चिपके। बेसिकली इस पिक्चर को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, और वो ये थी कि भैया गोबर या टट्टी में शुगर सिरप या फिर चाशनी मिला दो तो वो तिरामिसू नहीं बन जाता। इस पिक्चर की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, एडिटिंग टॉप नॉच है, कैमरा वर्क तो बाय गॉड बहुत ही बढ़िया है। बट देन जब स्क्रीन प्ले पे बात आती है तो ये पिक्चर ना बेबाकी, वाहियाती और बदतमीजी के सारे स्पीड ब्रेकर्स को टपाती हुई निकलती है। तो भैया ये गधा गाड़ी जैसी पिक्चर शुरू होती है और शुरुआत में हमें ये बता दिया जाता है कि तापसी पन्नू एक ट्रैक एथलीट होती है और एक कंपटीशन में उनको इंजरी हो जाती है, जिसके कारणवश उनका लेफ्ट घुटना बिल्कुल खराब हो जाता है एंड शी कैन नेवर रिटर्न बैक टू हर स्पोर्ट। दुनिया से मार खाने की हमें आदत हो गई थी। तो ये देखने के बाद तुम्हारे को क्या लगेगा? वही लगेगा जो मेरे को लगा था कि ये अब बाकी की पिक्चर में भागेगी कि नहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स का लोबिया चावल है और ये बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट है। तो डायरेक्टर ने सोचा कि यार थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूं और एक काम करता हूं कि इसका करियर तो मैं इसकी चोट की वजह से खत्म कर देता हूं, लेकिन ये पूरी पिक्चर में भागेगी। And not only is she running through the movie, she is basically sprinting to save him this time, jumping and breaking things with her broken leg. कर्मा का नाम सुना? Who's कर्मा? जब उसको पूरी पिक्चर में भगाना, कुदाना और फुदाना ही था तो भैया उसको इंजरी कराने की क्या जरूरत थी? पिक्चर बेस्ड है गोवा में एंड सपोजिडली ये वहीं के रहने वाले हैं, बट ये सारे हिंदी ऐसे बोलते हैं जैसे ये दिल्ली में हो। जहाँ है वहाँ रुक, और ज्वेलरी स्टोर की तरफ जाने का सोचना भी मत। लिटरली पूरी पिक्चर में 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने थोड़े से गोवन स्टाइल में, गोवन एक्सेंट में हिंदी बोली है। अब ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारी पिक्चर की स्टोरी बेस्ड है कोर यूपी में, बट सारे लीड कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं पंजाबी में। मतलब लीड कैरेक्टर्स की हिंदी सुन के थोड़ा तो ऐसा लगे कि भैया ये गोवा बेस्ड कैरेक्टर्स हैं दोनों, क्योंकि गोवंस की जो एक्सेंट होता है हिंदी बोलने का वो अलग होता है, क्योंकि वो प्राइमरीली बात करते हैं या तो कोंकणी में या तो इंग्लिश में। तो जब वो हिंदी बोलते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स ये एक बॉलीवुड मूवी है और अगर इसमें 2 चूतिए भाइयों को दिखाया जाएगा तो उन 2 चूतिए भाइयों के नाम क्या होंगे? ऑफ कोर्स राइमिंग होंगे, रोंटी, जॉन्टी, मोंटी, शॉन्टी। और इसमें भी ऐसा ही है, अप्पू एंड गप्पू। मैं बंदूक निकालूंगा, मैं बोलूंगा हैंड्स अप। अब इन्होंने तो गधे भाई का डुओ तो बना दिया, पर तुमने वो वाली एड देखी है 5 स्टार की जो आती थी जिसमें 2 जुड़वा भाई होते थे? उनके जोक्स हंसी वाले होते थे, इनके जोक्स पे ना इनको खुद को हंसी ना है। अब मैं तुम्हारे को कुछ जोक्स दिखाऊंगा इस पिक्चर में, और क्योंकि ये फनी है पिक्चर के डायरेक्टर के हिसाब से तो आपको और मेरे को हंसना है। ओके रेडी? ओके। एक जोक में इन्होंने कर दिया माइकल शूमाकर को माइके लाल शूमाकर। माइकल लाल शूमाकर, तेरे को चौकी बोला, चौकी, हॉस्पिटल नहीं। एक शॉट में पिक्चर का हीरो ताहिर राज इन्हीं भाइयों में से लाइटर मांग लेता है और फिर उसके बाद आता है ये जोक। बॉस लाइटर है क्या? बॉस से लाइटर कौन मांगता है? बॉस से लाइटर कौन मांगता है? एंड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमर पिक्चर में एक बंदे का, एक कैरेक्टर का नाम रखा गया ममलेश छाबड़ा,
और बार बार इस पे उसको बोला जाता है उसके नाम को, ममलेश बोलो, क्योंकि ममलेश तो कितना फनी नाम है। अब जोक्स तो जो हैं वो हैं, साथ साथ कूल दिखने के लिए इन्होंने तापसी को एक बड़ा सा कूल, अपेरेंटली कूल तकिया कलाम दे दिया। वो बात बात पे हर सिचुएशन में ये बोलती है जी में डी होना चाहिए। नाउ जोक से पार्ट, जिस पिक्चर का ये रीमेक है यानी रन लोला रन, अगर आप वो जाके देखोगे वो 1998 में आई थी और जिस जॉनर में ये पिक्चर थी उस जॉनर को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल जॉनर। और उस टाइम पे ये पिक्चर ग्लोबल सुपर हिट इसलिए हुई थी, इसको रिकॉग्निशन इसलिए मिला था क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा प्रेमाइस था पिक्चर का। और प्रेमाइस ये था कि छोटे छोटे इवेंट्स एक एनॉर्मस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। और उस पिक्चर में भी लोला जो लीड कैरेक्टर होती है, जो तापसी पन्नू ने यहाँ पे रेप्लिकेट किया है, लोला भी 3 बार लूप में फंस जाती है और तीनों बार जो भी करती है उसके 3 बार अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब तापसी भी लूप लपेटा में एग्जैक्टली यही कर रही है, बट द वन थिंग दैट स्पॉइल्स द एंटायर स्क्रीन प्ले इज द फैक्ट जो इन्होंने अपने फनी समझ के अपने जोक्स डाले हैं, खामखा के स्टीरियोटाइप कैरेक्टर करे हैं और ध्यान दिया गया है स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटिंग से ज्यादा सिनेमेटोग्राफी पे और एडिटिंग पे। और अगर आप जाकर रन लोला रन आज भी देखोगे ना तो 98 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो बहुत ही बेयर मिनिमम बजट में बनी हुई एक जर्मन पिक्चर है और वो हिट इसीलिए हुई थी क्योंकि उसमें हर चीज सिंपल थी। अब इंडिविजुअल एक्टिंग की बात करी जाए तो सारे के सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करा है पिक्चर में। राज बसीन, देवेंदु भट्टाचार्य, केसी शंकर, राजेंद्र चावला, सब ने अपने कैरेक्टर्स बहुत ही जबरदस्त करे हैं। तापसी मैडम का अभी भी वही है, वो समझ लो। बट ऑन द अदर हैंड मेरे को ये भी लग रहा था कि तापसी से अच्छा ये वाला कैरेक्टर कोई और प्ले भी नहीं कर सकता। और यार प्लीज मुझे कोई बात बता दो, जब उसे पूरी पिक्चर में भगा नहीं था तो उसका घुटना क्यों तोड़ दिया शुरू में? बात यहाँ ये नहीं है कि ये पिक्चर एक रीमेक है, बात ये है कि रीमेक बदला भी थी और एक रीमेक गर्ल ऑन द पंचर स्कूटी भी थी, परिणीति वाली। और देख लो दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बदला में ना आप कहीं भी अपनी सीट से नहीं उठोगे, इतना जबरदस्त सस्पेंस बांध के रखा गया। और गर्ल ऑन पंचर स्कूटी का आप मेरा रिव्यू देख लो, आपको समझ आ जाएगा उसमें क्या है। एंड लूप लपेटा इज राइट इन द कैटेगरी ऑफ गर्ल इन द पंचर स्कूटी। तो भैया मैं तो यही कहूंगा, देखनी है देख लो, बड़ी ही रन ऑफ द मिल सी मूवी है। और जो लोग ये बोलेंगे ना बॉलीवुड कुछ नया ट्राई कर रहा है, तो कुछ ये नया ट्राई नहीं कर रहा है भैया। यहाँ पे बॉलीवुड नया ट्राई करने को बोलते हैं JL50, नया ट्राई करने को बोलते हैं वेलकम होम। वो चीजें नए कॉन्सेप्ट्स थे और इतने हार्ड हिटिंग, इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स थे, उनको नया बोला जाता है। ये सिंपल कॉपी पेस्ट थी और वो कॉपी पेस्ट भी गलत हो गई। तो भैया रॉकेट बॉयज का रिव्यू शुरू करने से पहले उस तरह की नई वीडियो आ गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका टीजर देखो और फिर हम बात करेंगे रॉकेट बॉयज के बारे में। और तुम साइड में सोफे पे पड़े हुए बेरोजगारों की तरह नूरा फतेही की प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे होते हैं और तभी पीछे से अचानक से एक आवाज आती है। तो इस हफ्ते जिस चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो आने वाली थी सोनी लिव पे और उस सीरीज का नाम है रॉकेट बॉयज। विक्रम साराभाई, तुम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हो और जो तुम अपने देश के लिए कर सकते हो उस लाखों की भीड़ में और कोई नहीं कर सकता। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं और दोबारा बोल देता हूं कि सोनी लिव ओरिजिनल देसी कंटेंट क्रिएशन में सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का बाप है। लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन में वो बाकी सारे प्लेटफॉर्म से। एंड विद रॉकेट बॉयज येट अगेन दे प्रूव दिस थिंग। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है इस वेब सीरीज के अंदर जो मैं नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस वेब सीरीज को ले डूबेगा। तो रॉकेट बॉयज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टू वॉच वेब सीरीज इसलिए बन जाती है क्योंकि ये बेस्ड है ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये दोनों बहुत ही मॉन्यूमेंटली हमेशा के लिए हमारे इतिहास में रहेंगे। इनमें से पहले हैं होमी जहांगीर बाबा, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इनका किरदार इसमें निभाया है जिम सार्ब ने। और इस वक्त देश की सही जरूरत है एक एटॉमिक बॉम्ब। और दूसरे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। प्रभु रॉबर्ट गॉडर्ड 15 साल पहले ही करिश्मा कर चुके, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? इट्स बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ होमी जे भाबाजीत कि आज हम इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है। एंड इट्स बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस एफर्ट्स ऑफ विक्रम साराभाई कि आज हम स्पेस रेस में दुनिया में टक्कर देने वाला नाम है। पंडित जी, मेरा एक प्रपोजल है इंडिया स्पेस प्रोग्राम सर। Now Rocket Boys is a fabulous web series in terms of cinematography and attention to detail. इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड देखते ही आप एक बात समझ जाओगे कि बड़े ही दिमाग लड़ा के और बड़े ही तसल्ली बख्श तरीके से इस वेब सीरीज को क्राफ्ट करा गया है। Now right from the makeup to the cars to the sets, और जो भी इन्होंने लोकेशंस यूज करी हैं हर जगह पे बड़ा ही दिमाग लड़ाया गया है। देखने में सीरीज को और भी मजा आता है जब तुम रियलाइज करोगे कि कितना हार्डवर्क पुट करा गया है ये दिखाने के लिए कि कौन से एरा में, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के एरा में कैसे कैसे लोग बिहेव करेंगे, कैसे हाव डाव होते थे लोगों के, कैसे बोलचाल होती थी लोगों की। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉलोनियल हैंगओवर भी था थोड़ा सा कुछ हिंदुस्तानियों में, वो भी बड़ी अच्छी तरीके से सोच समझ के पढ़ाई लिखाई करके दिखाया गया है। इस वक्त हमारी जरूरतें कुछ और हैं।
एक और बहुत अच्छी चीज है इस वेब सीरीज के बारे में कि इसमें ना कोई हाइपर नेशनलिज्म ठूस ठूस के जबरदस्ती फोर्स फीड नहीं करा गया है। पूरी की पूरी वेब सीरीज एक बहुत ही लीनियर टोन पे ऑपरेट करती है, जस्ट लाइक सरदार उधम। कुछ सीन्स आते हैं बहुत ही जेन्युइन सीन्स हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्लैग होइस्टिंग का सीन आता है एक इंस्टीट्यूट में, वो वाला सीन देख के आपको हल्के बहुत गूज़बम्प्स भी आएंगे और अच्छा भी लगेगा, पर कहीं पर भी हाइपर नेशनलिस्टिक नहीं लगेगा। Now, although everything is pretty much phenomenal in this web series, एक बट है और वो बट ये है कि ओवर ड्रामेटाइज्ड और बॉलीवुडाइजेशन करी हुई है लव लाइफ की दोनों मेल लीड कैरेक्टर्स की। आपने नाम नहीं बताया अपना? मृणालिनी। परवाना ईरानी मेरा पूरा नाम। Farsiest name I've ever heard in my life. अब जब रॉकेट बॉयज का ट्रेलर आया था तो हम सबको वहां से देखने के बाद क्या लगा? ये लगा था कि भैया हमारे को इस सीरीज में देखने को मिलेगा कि इंडिया एक एटॉमिक पावर कैसे बना, न्यूक्लियर पावर कैसे बना, स्पेस रेस में हम कैसे आए और रॉकेट्स कैसे बने हमारे देश के अंदर। एंड ऑफ कोर्स ये सब कुछ है वेब सीरीज के अंदर, बट इसके साथ साथ ट्रेलर में एक चीज जो नहीं दिखाई गई थी बड़ी स्मार्टली, वो थे द पेनफुली अनोइंग एंड लेंथी लव स्टोरीज, स्पेशली दैट ऑफ विक्रम साराभाई। It's like gravity. She puts lights on things I didn't know about myself. Are you gonna kiss me, Vikram? पहला एपिसोड जितनी होप्स बांधता है, दूसरे एपिसोड से लेकर चौथी एपिसोड तक वो पेनफुली अनोइंग लव स्टोरीज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। एंड आई हैव नो क्लू व्हाई हैव दे डन दिस। एंड सिंस ये दो लोगों की लाइफ एंड टाइम्स के बारे में कहानी है, वी अंडरस्टैंड दैट कि उनके लव एंगल्स, उनकी फैमिलियल लाइफ, उनकी लव स्टोरीज दिखानी जरूरी है तो दिखाओ, पर उसका ये मतलब नहीं है दैट यू विल स्ट्रेच देम आउट। भाई विद रॉकेट बॉयज लोगों का सिंपल सा ये एक्सपेक्टेशन था कि उन लोगों को ये जानना है कि भाई होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई ने कैसे रेवोल्यूशनाइज करा चीजों को हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस साइंस। But instead of this, for hours and hours, episode after episode, we get to see annoying love angles of Vikram Sarabhai. Why? We do not want to see that. And that's the reason why I'm extremely disappointed. ये एक बहुत important web series है और शुरू भी बहुत ही दमदार तरीके से होती है, लेकिन second episode onwards till up to the let's say 4th or 5th episode ये भैया पता नहीं क्या हो जाती है, और इसी के बीच में ना बहुत सारे लोग इसको देखना छोड़ देंगे। अगर इसमें लव स्टोरीज के बजाय थोड़ा और ज्यादा दिखाया जाता साइंटिफिक कम्युनिटी का स्ट्रगल, जो वैसे भी दिखाया गया है, साइंटिफिक कम्युनिटी वर्सेस द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन देन इंडिया, वो सब भी दिखाया गया है, पर उसको और थोड़ा एट लेंथ दिखाते और थोड़ा CIA का इन्वॉल्वमेंट जो दिखाया गया है वो दिखाया जाता। फिर होमी बाबा जी को कैसे मारा गया, अपेरेंटली उनको कैसे मारा गया, वो एक प्लेन क्रैश में मरे थे स्विस एल्प्स में, और वो कैसे मारा गया उनको, उस पर और ज़्यादा लाइट डाली जाती तो अच्छा रहता। रशियन इन्वॉल्वमेंट, रशियन टाइज हमारे थे उस टाइम में, वो दिखाए जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। भैया हमको नहीं जानना है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में यार, कि उनकी बीवी के कितने बच्चे हो गए। People are not interested in that, to be very honest. अब बात करी जाए एक्टिंग की तो भैया जिम सार्ब और इशफाक सिंह ने they have outdone themselves. Mind blowing performances हैं। जहां एक तरफ बाबा बहुत ही एक्सेंट्रिक और गोल फोकस साइंटिस्ट थे, ही वॉज नॉट अ पीपल प्लीजर। दूसरी तरफ विक्रम साराभाई वॉज द पर्सन जो लोगों को साथ में लेके चलना चाहता है, हर किसी के भले के बारे में सोचता है। ही वॉज ऑल्सो वेरी गोल फोकस बट इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे, और वो अपने रूट से, अपने देसीपन से बहुत जुड़े हुए थे। यही चीजें जिम सार्ब और इशफाक सिंह ने क्या जबरदस्त तरीके से निभाई हैं दोनों किरदार में, आप देख के हैरान हो जाओगे। 6 से 7 और 8 ये तीनों एपिसोड देखने में आपको मजा आ जाएगा, और आपको वहां ये लगता रहेगा कि काश इन्हीं सारी चीजों को जो 6, 7 और 8 एपिसोड में दिखाई गई थी, इन्हीं चीजों को ज्यादा पकड़ के टाइटली निट करा जाता और थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, तो 4 से 5 एपिसोड में सारा का सारा बनता और देखने में इसको अलग ही लेवल का मजा आता। तो गाइज ये थे मेरे इस हफ्ते के रिव्यू। लूप लपेटा आप देखो ना देखो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेयर कर लेना, थोड़ी सी बोरिंग है रॉकेट बॉयज बीच में, लेकिन इफ यू कैन बेयर विद इट प्लीज डू वॉच दिस वेब सीरीज, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स द एंड आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो भैया इस हफ्ते 2 नई चीजें आई हैं, जाके वो देखो। इसलिए मैं कोई भी मूवी या सीरीज के रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, पर मैं रिकमेंडेशन दूंगा 5 गानों की जो इस हफ्ते मैं ऑन लूप सुन रहा हूं। लॉर्ड नोज, एलिवेटेड, नो कैप, फुली लोडेड, बिग सबवूफर। तो भैया ये था मेरा इस हफ्ते का रिव्यू। मिलते हैं अगले हफ्ते।